नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शर्मा बुलंद युवा न्यूज़ के साथ हाजिर हुए हैं गांव की सरकार में। और गांव की सरकार में हम खंड जुलाना के गांव खरेटी में हैं और खरेटी में युवा सरपंच प्रत्याशी हमारे साथ अजय नैन उर्फ नीटू मौजूद हैं। उनसे करेंगे बात कि नीटू जी, हमारे इस न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम। और अब जैसे आपको पता है सरपंच के इलेक्शन बिल्कुल सर पे आ गए हैं। जी जी। तो उसी को देखते हुए जैसे हर बार जो पिछले सरपंच बने हैं जितने भी, जो गांव का विकास है ना वो बिल्कुल नहीं हो रहा था, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए तो सोचा इस बार दौड़ में हम भी खड़े हों। अजय जी, एक आप युवा हैं जी। और जैसे कि पिछली सरकारों की बात करें, आपने बताया कि अधूरे काम है, तो आप एक युवा होने के नाते किस तरह की सोच है आपकी गांव के प्रति? देखो जी, जैसे जो मेरी सोच ये है, एक तो मॉडल के आधार पर गांव का विकास होना चाहिए। जो भी आज तक भी जो काम हुए हैं, जितने भी ग्रांट आते हैं वो ग्रांट ही पूरे नहीं लगते, तो इसलिए दो मॉडल तैयार किए हुए हैं सर। एक तो पिपलांतरी मॉडल के आधार पे और एक साउथ कोरिया का मॉडल है, उसके आधार पर गांव का विकास करवाने की हमने मुहिम चलाई है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए तो हम इलेक्शन में खड़े हुए हैं इस बार। और साथ में आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक जो बिजली बिल है, बिजली बिल फ्री करने के लिए, उसके लिए एक पवन चक्की प्लांट सरकार से लोन वगैरह वो प्रक्रिया पूरी करके जो वहाँ त्रिवेंद्रपुरम में लगाई हुई है, एक ग्रामीण क्षेत्र में लगाई हुई है। वो क्या करते हैं, वहाँ से पवन चक्की के माध्यम से बिजली उत्पन्न करते हैं और गाँव में फ्री बिजली बिल्कुल, और साथ की साथ में 22 से लेके 26 लाख रुपए तक वो सरकार को भी बिजली बेच देते हैं उसमें से। और आपको बताना चाहूँ मैं, बायोगैस प्लांट, वैसे भी ये कूड़ा करकट और ये जैसे गोबर वगैरह ये वैसे भी लोग डालते रहते रोड के ऊपर। गांव में 2 ट्रैक्टर यूज़ करके एक बायोगैस प्लांट लगाए हम, और 100 रुपये 200 रुपये तक का मार्जिन रखें सिलेंडर भरवाने के लिए। तो वो सोच रहे हैं एक साथ साथ। एक बहुत अच्छी तकनीक आपने दूसरे देश की और प्रदेश की दी है, तो इसके अलावा आप कौन सा ऐसा कार्य अधूरा समझते हैं गांव में जो अब तक नहीं हो पाया है? जैसे सर गांव में अभी ये आप यहाँ से आए होगे, आपने यू टर्न लिया, तो उस टाइम आपने देखा होगा ये जलघर है हमारे, डिग्गी बोलते हैं जिसको हम लोकल लैंग्वेज में। तो वहाँ पे उसकी जो 4 दीवारी है बिल्कुल टूटी हुई है और पानी का भराव हो जाता है उसके अंदर। और पानी बिल्कुल ये मान के चलो, जो गांव में बीमारी आती है ना, सारा ही वहीं से आती हैं, क्योंकि पानी सारा सप्लाई गांव में होता है उसका, और उसकी कोई देख रेख नहीं होती। तो इसको हमें नए स्तर पर तैयार करवाएंगे डिग्गी को, तो ये सोचा है इस बारे में। नीटू जी, गंदे पानी की निकासी के लिए हाँ जी, जो आपका एक प्लान है, हाँ जी, उसके अलावा अवैध कब्जे भी गांव में काफ़ी हैं, हाँ जी। तो उस दिशा में क्या कार्य रहेगा आपका? सबसे पहले तो सर ये बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे अवैध कब्जे हर जगह हैं और पंचायत में तो ज़्यादा होते हैं। तो पहले तो ये देखेंगे कि हमारे जैसे मेरा ही मकान है या कोई मेरे परिवार में है, सबसे पहले मैं उस पर जोर लगाऊंगा और उसका छुटवाने के बाद फिर मैं सारा गाँव का प्रयास करेंगे बिल्कुल। और एक युवा होने के नाते आज युवाओं की बात करें, युवा ट्रैक से स्लिप होता जा रहा है, नशे की आड़ में गुमराह होता जा रहा है। किस तरह का कदम आपका रहेगा? देखो सर, नशा
एक तो गांव में स्टेडियम की सुविधा नहीं है। अगर बच्चे खेल कूद की तरफ ध्यान देंगे तो जाहिर सी बात है कि नशे की तरफ कम जाएंगे। और शाम को जैसे फ्री हो जाते हैं बच्चे, तो फ्री होने के बाद कभी कहीं शराब वगैरह का सेवन करना और दूसरी बुरी आदतों में बढ़ना। और हम सोच रहे हैं कि उसके साथ साथ जिम वगैरह भी उसके अंदर ही प्रोवाइड कराई जाए उसमें स्टेडियम में। और एक उस तरह का स्टेडियम, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ 2 एकड़ ज़मीन में एक स्टेडियम बनवा दिया। सोचते हैं कि उसको जैसे 15 एकड़ का एक प्लांट है, तो उसमें बीच में जो 5 एकड़ ज़मीन है ना, उसमें हम स्टेडियम बनवाएं। और स्टेडियम बनवाने के बाद उसका हम विकास भी कर सकते हैं स्टेडियम का, आगे ग्रांट लेके। तो इसके साथ साथ और ये जो प्रशिक्षण संस्थान खोलते हैं सरकार, गवर्नमेंट गांव में लाइब्रेरी वगैरह खोल दी, तो उससे क्या है, बच्चे दूसरी दिशा में नहीं भटकेंगे, सीधे इसी दिशा में। कोई खेल कूद की तरफ जा रहा है, कोई लाइब्रेरी की तरफ जा रहा है, कोई अपना कुछ आगे रोजगार के लिए कुछ सीख रहा है संस्थान में, तो ये काम करेंगे सर। डिजिटल इंडिया की बात करें, हाँ जी, हाँ जी, आज डिजिटल इंडिया में हम प्रवेश कर चुके हैं। हाँ जी। गांव के प्रति क्या सोच रहे हैं कि डिजिटल इंडिया की या फिर वाईफाई की? देखो सर, वाईफाई हमारे स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है गांव में, वो बिल्कुल ही निचले स्तर पर जाता जा रहा है। इसको हम एक मॉडिफाई स्कूल के तौर पर, जैसे जो हमारे दिल्ली में है, अब स्कूलों का जैसे विकास हुआ है, तो उस दर्जे पे हम काम करेंगे इसका स्कूलों में वाईफाई। जैसे स्कूल में बच्चे अब पहले 500 होते थे, अब घटते घटते 200 पे आ गए हैं। तो उसके लिए हम एक मतलब पंचायत की तरफ से कोई बस वगैरह, व्हीकल वगैरह आसपास के गांव से, और ये स्कूल हमारा वैसे भी 10वीं तक का है, और सोचते हैं इसको हम एडवांस करें। और इसमें वाईफाई वगैरह, ये तो देखो सुविधा आजकल नॉर्मल बात है, ये तो देनी पड़ेगी। जुलाना खंड की बात करें, हाँ जी, जुलाना खंड में खरेंटी गांव हाँ जी, एक बिल्कुल कॉर्नर पे पड़ जाता है, आउट में। हाँ जी, हाँ जी, तो ऐसे में जो बच्चे शहर में पढ़ने के लिए जाते हैं, विशेष तौर पे लड़कियां हैं, उनके लिए बड़ी असुविधा होती है। बसों की आवाजाही बहुत कम है इस गांव में, और अगर है तो वो कई गांव से होकर गुजरती है। इस दिशा में क्या प्रयास रहेगा आपका? देखो सर, हमारा वैसे भी जींद है, यहाँ से समथिंग 25 से 28 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है। और यहाँ नज़दीक है जुलाना हमारा जो गर्ल कॉलेज है, वो भी पड़ जाता है 11-12 किलोमीटर के आसपास। ये तो हम जैसे हमारे स्कूल के लिए एक व्हीकल की व्यवस्था करेंगे, तो उसी तरह हम सोचते हैं कि जैसे जो बच्चे और लड़कियां बाहर जाती हैं ना, तो उनके लिए भी हम कोई व्हीकल की व्यवस्था करें, कोई प्राइवेट बस वगैरह, जिसका खर्चा पंचायत उठाए। इसके अलावा किस तरह का एक आदर्श गांव का सपना है आपका? देखो सर, मॉडल के आधार पर हम गांव को बनाएंगे तो जाहिर सी बात है अच्छा गांव होगा, आदर्श गांव में आएगा वो। तो इसीलिए हम सोच रहे पहले तो गांव को सरकार के सामने हम अपने मॉडल तैयार करके भेजें, उस मॉडल के आधार पर हमारे गांव में ग्रांट आए और उसी के आधार पर हमारे गांव का विकास हो। गांव में छोटे मोटे झगड़े होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, और इतने लंबित मामले हो जाते हैं, भाईचारा खराब होता है, आंखें बिगड़ती है। इस दिशा में क्या काम रहेगा कि गांव के जो छोटे मोटे झगड़े हैं बाहर ना जाएं? देखो सर, जैसे नशे पते की तरफ जाते हैं ना, तो उसमें माइंड भी चेंज हो जाता है बच्चे का। और अगर उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी तो जाहिर सी बात है सोच भी अच्छी होगी, उसकी सोच अच्छी होगी तो आगे हमारे जो समाज है, समाज अच्छा होगा। समाज अच्छे होने से लड़ाई झगड़े वगैरह ये थोड़े कंट्रोल होंगे, और कंट्रोल सोचेंगे फिर ये ज़्यादातर मामले हम पंचायत में बैठकर भाईचारे से निपटा लें तो वो ठीक रहेगा। एक अंतिम सवाल रिंकू जी, निट्टू जी, हाँ जी, के इलेक्शन नज़दीक है, मतदान भी नज़दीक आता जा रहा है, और दिवाली का एक प्रेम प्यार का जो त्यौहार है, सत्य असत्य पर सत्य की विजय, तो इसमें आप अपने मतदाताओं को, गांववासियों को किस तरह का मोटिवेशन और आह्वान करना चाहेंगे? देखो, मैं सभी से हाथ जोड़कर यही विनती करता हूँ कि
प्यार भाईचारा बनाए रखें। इलेक्शन आज है, 5 साल बाद फिर होंगे। किसी से लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ ना करें और भाईचारे का एक नया संदेश दें कि जैसे आप मान के चलो दिवाली का त्यौहार है, तो शराब वगैरह बांटने से अच्छा है हम लोगों के घर में जाके मिठाइयाँ बांटें, जिससे प्यार प्रेम बढ़ेगा। तो इस दिशा में आपका प्रयास रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। निश्चित तौर पे अजय उर्फ नीटू जो यहाँ से सरपंच पद के प्रत्याशी हैं, युवा और शिक्षित हैं, उनका कहना है कि गांव की सरकार बनाने में गांव के लोगों का आशीर्वाद रहा तो गांव को एक रोल मॉडल बनाया जाएगा। वाईफाई, डिजिटल इंडिया जैसी जो स्कीमें हैं या फिर नई तकनीक है गांव में विकसित करने की दिशा में, वो यहाँ लागू की जाएगी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।